एक्सपर्ट हमारे साथ दिग्गज जुड़ गए हैं, विवेक कारवा। विवेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। देखिए, रुझानों में पूर्ण बहुमत एनडीए को तो मिल गई है और उम्मीद करेंगे कि शायद यही ट्रांसलेट भी होंगे और 350 का आंकड़ा जो बाजार मार के चल रहा था, बाकी के अगर 110 सीटों के आ जाते हैं तो वहां तक तो पहुंच भी जाएंगे। विवेक जी, आप ये बताइए कि कल ही हम बड़ा रिएक्शन देख चुके हैं, बाजार इसका अंदाजा लगा के एग्जिट पोल्स पर रिएक्शन दे चुका है। पीएसयू स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स, रेलवे, डिफेंस, अडानी, अंबानी, सारे शेयर चल चुके हैं। आज किसी को अगर बाइंग करनी हो, अगर कुछ पोर्टफोलियो बनाना हो, आप कुछ स्टॉक्स बताएंगे जहां पर वैल्यूएशंस थोड़े से चीप हैं, या फिर वही स्टॉक्स पर आप भरोसा करेंगे जहां पर पॉलिसी कंटिन्यूटी के चलते आगे भी तेजी होती हुई दिखेगी? गुड मॉर्निंग सभी को। और अच्छा होगा कि सिंगल पार्टी मेजोरिटी आए ताकि अपना बाजार अच्छे चले। तो हम सबको फाइनली कमाना है और अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो वो वैसे ही होने वाला है। तो देखिए, पहली चीज, अभी तो ये जो ईवीएम मशीन है अब खुलना चालू हुआ है। तो जो रुझान अब तक आए हैं वो पोस्टल बैलेट्स के हैं मेरी समझ से। और अब रुझान काफी तेजी से अप डाउन होने वाले हैं, अपने मार्केट के ग्राफ के जैसे ही वॉलेटाइल रहने वाला है अगले 1-2 घंटे। और मुझे लगता है कि 11 बजे तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन आ रहा है। अब मार्केट यहाँ से समझ लो कि 350 जो प्रेडिक्ट किया था एवरेज एग्जिट पोल्स ने, वैसे ही अगर आता है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा गैप अप आज वापस देखने को मिलेगा। और उसको अगर क्रॉस करता है तो गैप अप देखने को मिलेगा। तो आप अगर मुझे पूछे तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, कल मैंने ऑलरेडी मेरे सारे कलीग्स को नोट भेजा हुआ है कि जहां जहां हमने पीएसयू फंड्स में वगैरह इन्वेस्ट किया हुआ है, आज अगर वापस वैसे ही मूवमेंट आता है और ऊपर जाता है बाजार, तो हमको वहां से विड्रॉ करना है टेम्पररीली। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव सेंटीमेंट था वो सारा का सारा फैक्टर इन हो गया है। अब सरकार 10 साल से ये चल रही है और अगर 5 साल चलती है तो ये नहीं है कि ओवरनाइट सारे पीएसयूज आपको डबल या ट्रिपल होते हुए दिखेंगे। तो जितनी रैली आनी थी कल, 5-5, 6-6% सारे के सारे पीएसयूज बढ़े थे। तो अगर आज और बढ़ते तो हम लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे एक बार के लिए और ऑन डिप्स वापस एंटर करेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि रैली हो चुकी है। और लॉन्गर टर्म के लिए जो स्ट्रक्चरल चेंजेस अभी भी चालू जारी रहेगा, मुझे लगता है कि पीएसयू बहुत अच्छे करेंगे। सो मेरा ऑन डिप्स बाई रहेगा और अगर आज ऊपर जाता तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये जो है देखना होगा कि किस तरीके से आंकड़े आते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 467 सीटों के जो शुरुआती रुझान है वहाँ पे एनडीए 304 अंकों से लीड करता हुआ दिख रहा है और इंडिया के लिए 131 जो सीटें हैं वहाँ पे उनकी बढ़त आती हुई दिख रही है। पर इस बीच हमारे बहुत सारे गेस्ट भी जुड़ेंगे, पर कुछ और काउंटर्स पे भी अब एक एक करके उनसे राय ले लेते हैं। कल एक ज़बरदस्त तेज़ी हमने सभी पीएसयू काउंटर्स में भी देखी थी। एसबीआई जैसे शेयर में भी लगभग 9% की तेज़ी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वैशाली, आज के लिए कोई स्टैंड आउट कैंडिडेट जो कि आपको लगता हो, खास तौर से एक बार कैनरा बैंक पे भी अपना व्यू दीजिए, क्योंकि हालांकि हमने देखा है कि सभी काउंटर्स में जबरदस्त तेजी है, पर कैनरा बैंक काफी अच्छे मूव्स के साथ ऊपर गया है। कैसे देख रही हैं आप इन सभी को? So I think Canara Bank सस्टेन करना चाहिए बिकॉज डिसाइसिव ब्रेकआउट आ चुका है, प्रीवियस हाई को भी क्रॉस कर चुका है। सो आई वुड थिंक दैट ये 135 की तरफ जाएगा। बट मेरा प्रेफर्ड पिक अभी भी एसबीआई में ही रहेगा बिकॉज 900 के ऊपर क्लोज आया है। सो नाउ 880 एक अच्छा सा सपोर्ट बन जाता है और 950 का नेक्स्ट टारगेट बन